Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. जैसा कि आप जानते हैं कि क्योस के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम क्योस ऑपरेशनल मॉडल की बात करेंगे। क्योस ऑपरेशन मॉडल बेसिकली आपको बताएगा कि आपके सिस्टम के ऊपर किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी एजेंट क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है या वो क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अब अगर आप अपने पिछले लेक्चर को रिमाइंड करें तो एजेंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि एजेंट्स आर दी एक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए कोई इवेंट ट्रिगर करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक ट्यूब लाइट है जो कि ऑफ स्टेट में है। अब आपने उसका बटन ऑन किया तो वो ऑन स्टेट में चली गई। तो अब ये जो बटन ऑन करना है या बटन पुश करना है, ये बेसिकली आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो क्योस ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली आपको वो ऑपरेशंस बताएगा जो कि कोई भी एजेंट किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी भी सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करता है। अभी हम आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपके सिस्टम के ऊपर जो एजेंट है वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ये चीज आपको इंटरव्यूज के जरिए भी पता चल सकती है या फिर आप उस सिस्टम के जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको भी स्टडी करके आप ये चीज मालूम कर सकते हैं। अब अगर आप याद करें तो थ्रू आउट द क्योस डिस्कशन हम एलिवेटर वाली केस स्टडी को ही एज ए सैंपल लेते रहे हैं। आज भी हम ऑपरेशन मॉडल की जो बात करेंगे उसमें एलिवेटर वाली केस स्टडी से ही एक सैंपल ऑपरेशन मॉडल बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास एक रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि पुश बटन टू स्टॉप एलिवेटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो पुश बटन है एलिवेटर को स्टॉप करने के लिए, ये हमारे पास एक ऑपरेशन है, और वो जो पैसेंजर है जो कि वो बटन को पुश करेगा वो हमारे पास यहाँ पे एक एजेंट है। सपोज ये वो पैसेंजर है जो कि किसी फ्लोर पर एलिवेटर को स्टॉप करना चाहता है ताकि वो भी उसको यूज कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि पुश बटन टू स्टॉप एलिवेटर। अब हम इसी रिक्वायरमेंट को लेकर एक ऑपरेशन मॉडल बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक सैंपल ऑपरेशनल मॉडल है। अब सिनेरियो क्या है हमारे पास कि सपोज एक एलिवेटर है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है। हम सपोज करते हैं कि अभी एलिवेटर जो है वो 20th फ्लोर के ऊपर है और एक पैसेंजर जो है 10th फ्लोर के ऊपर वो उसका फ्लोर कॉल बटन जो है वो पुश करता है ताकि एलिवेटर जो है वो 10th फ्लोर के ऊपर आकर स्टॉप करे। अब जैसे ही उसने ये बटन पुश किया तो एक ऑपरेशन जनरेट हुआ, एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। कौन सा? रीस्केड्यूल का। अब रीस्केड्यूल का ऑपरेशन जो है ये यहाँ पर दो टास्क परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन, एक तो जो फ्लोर कॉल बटन है उसकी लाइट को ऑन करने के लिए इसने एक इवेंट सेंड करना है। अगर आप नोट करें तो जैसे ही आप किसी एलिवेटर की जो फ्लोर कॉल बटन है उसको प्रेस करते हैं तो उसकी लाइट ऑन हो जाती है। तो एक तो रीस्केड्यूल के ऑपरेशन ने ये काम करना है। दूसरा, इसने जो एलिवेटर का स्केड्यूल है उसको भी अपडेट करना है ताकि जो एलिवेटर कंट्रोलर है वो 10th फ्लोर के ऊपर एलिवेटर को स्टॉप कर सके। एक तो इसने जो फ्लोर कॉल बटन है उसकी लाइट को ऑन करने के लिए इवेंट सेंड किया, और दूसरा इसने जो एलिवेटर के पास करंट स्केड्यूल है जिसमें कि 10th फ्लोर के ऊपर स्टॉप करना नहीं शामिल, उसको अपडेट किया और उसके अंदर ये कमांड भी डाली कि एलिवेटर जो है वो 10th फ्लोर के ऊपर स्टॉप करेगी। अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास कुछ इनपुट लिंक्स हैं और कुछ आउटपुट लिंक्स हैं। इनपुट लिंक्स बेसिकली इस चीज को मेंशन करेंगे कि उस ऑपरेशन के लिए कौन सी चीज एज ए इनपुट काम कर रही है, और आउटपुट लिंक्स जो हैं ये इस चीज को बताएंगे कि इस ऑपरेशन के नतीजे में कौन सी चीज एज ए आउटपुट जनरेट होगी। अब अगर आप इस पोर्शन की तरफ गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट है एलिवेटर स्टेट चेंज का। अब ये एक इंटरनल इवेंट है जो कि एलिवेटर के अंदर से ही जनरेट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो पैसेंजर कमांड इशूड था ये एक एक्सटर्नल इवेंट था जो कि पैसेंजर ने, जो कि एक एक्सटर्नल एजेंट था, उसने जनरेट करवाया था।
जबकि ये इवेंट जो है एलिवेटर स्टेट चेंज का, ये इंटरनली जनरेट हो रहा है। सपोज एलिवेटर के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि फ्लोर्स को डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही वो किसी फ्लोर को डिटेक्ट करेगा तो वो एक ऑपरेशन जनरेट करवा देगा, कौन सा, अपडेट सिस्टम स्टेट का, यानी कि सिस्टम की जो स्टेट है या उसका जो करंट फ्लोर है उसको अपडेट कर दिया जाए। अब इस ऑपरेशन के नतीजे में हमारे पास जो करंट सिस्टम की स्टेट है वो एज ए आउटपुट जनरेट हो रही है और जो ओल्ड स्टेट थी वो एज ए इनपुट जा रही थी। यानी जो हमारे पास अपडेट सिस्टम स्टेट का ऑपरेशन है ये ओल्ड स्टेट को एज ए इनपुट ले रहा है और अपडेटेड स्टेट जो है एज ए आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो इंटरनली एक इवेंट जनरेट हुआ, उसने अपडेट सिस्टम स्टेट का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसके नतीजे में कि जो एलिवेटर की करंट स्टेट थी उसको अपडेट कर दिया गया। अब जैसे ही स्केड्यूल अपडेट हुआ या नया स्केड्यूल जो है वो इफेक्टिव हुआ तो एलिवेटर कंट्रोलर जो है उसने इस अपडेटेड स्केड्यूल को भी एज ए इनपुट यूज किया और इसके साथ साथ एलिवेटर सिस्टम की जो करंट अपडेटेड स्टेट है उसको भी इनपुट यूज करते हुए एग्जीक्यूट स्केड्यूल का जो हमारे पास ऑपरेशन था इसको परफॉर्म करवा दिया। यानी हुआ क्या कि जो एग्जीक्यूट स्केड्यूल का ऑपरेशन था हमारे पास जो कि एलिवेटर कंट्रोलर ने परफॉर्म करवाया है, उसने क्या किया कि स्केड्यूल को भी इनपुट लिया और करंट स्टेट को भी इनपुट लिया। इन दोनों इनपुट ऑब्जेक्ट्स की मदद से उसने एग्जीक्यूट स्केड्यूल का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवाया। अब जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो एक कमांड जनरेट हुई जिसने के 10th फ्लोर के ऊपर एलिवेटर को स्टॉप कर दिया। तो अब हम बात करते हैं उन नोटेशंस की जो कि हम ऑपरेशनल मॉडल के अंदर यूज करते हैं। किसी भी ऑपरेशनल मॉडल में हम ऑपरेशंस को ओवल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने रीस्केड्यूल के ऑपरेशन को ओवल से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूट स्केड्यूल का ऑपरेशन है और अपडेट सिस्टम स्टेट का। तो जो ऑपरेशंस होंगे उनको आप ओवल की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो हमारे पास कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एज ए इनपुट आउटपुट काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, उनको हम इनपुट आउटपुट लिंक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने स्केड्यूल को एज ए इनपुट भी रिप्रेजेंट किया और एज ए आउटपुट भी रिप्रेजेंट किया। यानी रीस्केड्यूल का जो ऑपरेशन था इसमें स्केड्यूल का जो ऑब्जेक्ट है ये एज ए इनपुट भी काम कर रहा है और एज ए आउटपुट भी काम कर रहा है। और जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं उनको हम एक पेंटागन सिंबल की मदद से शो करते हैं, जो कि अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें एक डायरेक्शन का साइन होता है। तो ऑपरेशनल मॉडल में इस सिंबल को हम इवेंट्स के लिए यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस क्राइटेरिया की, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑपरेशनल मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ। तो इसमें जो पहली चीज आती है वो ये आती है कि आप उन तमाम एजेंट्स को मेंशन करें जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर। फिर जो भी ऑपरेशंस हैं उनकी आप तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स बताएं। इट मींस कि अगर आपने किसी ऑपरेशन की कोई इनपुट या आउटपुट मिस कर दी तो आपका ऑपरेशनल मॉडल जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आप ये बताते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट कब होगा। अब ऑपरेशंस जो हैं वो दो तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। नंबर 1 कि एक्सटर्नल एजेंट जो है वो कोई ऐसी कमांड इशू करे या कोई इवेंट जनरेट करे जिसके नतीजे में कि वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। नंबर 2 कुछ ऑपरेशन हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा होता, बल्कि सिस्टम खुद ब खुद इनको एग्जीक्यूट करता है। और ये एग्जीक्यूट कब होते हैं? जब इन ऑपरेशंस की तमाम इनपुट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं तो सिस्टम जो है इनको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवा देता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि ऑल ऑपरेशंस आर टू बी जस्टिफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सम रिक्वायरमेंट्स, यानी जो भी आप ऑपरेशन मेंशन करें वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हों, वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर रहे हों। अगर कोई ऑपरेशन किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा तो इट मींस कि ऐसे ऑपरेशंस की आपको जरूरत नहीं है या ये इररेलेवेंट ऑपरेशन है। तो जो भी आप ऑपरेशन मेंशन करें वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो, किसी न किसी रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर रहा हो, या उसके लिए हम यूज करते हैं कि ये ऑपरेशन जो है इस रिक्वायरमेंट को ऑपरेशनलाइज कर रहा है।
दूसरे लफ्जों में ये ऑपरेशन जो है इस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जो भी आप ऑपरेशन मेंशन करें वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे होने चाहिए। तो ये हमने इसी चीज को मेंशन किया है। हमने एग्जीक्यूट ऑपरेशन की बात की, तो ये ऑपरेशन जो है कौन सी रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल या ऑपरेशनलाइज कर रहा है। कौन सी रिक्वायरमेंट? एलिवेटर स्टॉप्ड ऑन कॉलिंग फ्लोर, यानी ये जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? एग्जीक्यूट स्केड्यूल का। और ये जो ब्लू फिल्ड सर्कल है हमारे पास, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑपरेशन इस रिक्वायरमेंट को ऑपरेशनलाइज कर रहा है। तो ब्लू सर्कल हमारे पास क्या है कि ऑपरेशनलाइजेशन लिंक है। ये बताएगा कि एलिवेटर स्टॉप्ड ऑन कॉलिंग फ्लोर जो ये रिक्वायरमेंट है इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? एग्जीक्यूट स्केड्यूल का। जी, तो अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। हमने chaos ऑपरेशनल मॉडल की बात की, हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज देखी कि उसमें इवेंट्स को या ऑपरेशंस को या इनपुट आउटपुट लिंक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने एक सैंपल ऑपरेशनल मॉडल भी बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें MDB के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।